हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में लेके आया हूं कि हमें गाड़ी के गियरों को कहां कहां पर उतारना है, कहां कहां पर चढ़ाना होता है, कैसे अप करना है, कैसे डाउन करना है, कहां पर कौन सा गियर लगाना है। तो आज की वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है। ज़्यादातर नए लर्नर के होते हैं, गियरों में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता है कि कहाँ पर हमें कौन सा गियर लगाना है सीरियल वाइज। जैसे कि आप मान लीजिए, अगर आप फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक के बीच में गियर डालते हैं तो नए लर्नर क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग गियर उतारते भी हैं। आपने फर्स्ट गियर लगाया, दूसरा गियर लगाया, तीसरा गियर लगाया, चौथा गियर लगाया, उसके बाद चौथे के बाद तीसरा, फिर दूसरा, पहला। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही लेकर आया हूँ कि हमें गाड़ी के गियरों को सीरियल वाइज चलाना तो होता है, लेकिन उतारने के लिए हमें स्पीड के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा सारा। आपका तीसरा गियर है और आपको गियर कम करना है तो आप फर्स्ट ले सकते हैं, लेकिन स्पीड के अकॉर्डिंग ही गियर आएंगे। जैसे कि कुछ लोगों का कहना होता है कि चौथे से क्या हम पहले में गियर में जा सकते हैं, तीसरे से हम दूसरे में जा सकते हैं। तो बिल्कुल जा सकते हैं आप लोग, स्पीड के अकॉर्डिंग ही गियरों को डालना है। चढ़ाने के लिए तो आप सीरियल वाइज चला सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन जब हमें गाड़ी को स्लो करना होता है, गाड़ी को रोकना होता है, तो स्पीड के अकॉर्डिंग ही हमारे गियर कम होंगे। ऐसा नहीं होना है कि चौथे के बाद तीसरा, दूसरा, फिर पहला, ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही लेकर आया हूँ। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को बटन दबाकर मुझे फॉलो करिए, ताकि मैं ऐसी कोई भी वीडियो गियर से रिलेटिव, स्टीयरिंग से रिलेटिव, क्लच ब्रेक से रिलेटिव कोई भी चीज़ में लेकर आऊँ तो सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि हमें गियरों का इस्तेमाल कब, कैसे, कहाँ पर, कौन सा गियर लगाना है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है। सबसे पहले ये हमारा हो गया गियर लीवर, ये हमारा गियर लीवर है। गियर लीवर के बाद हमें क्या करना है, अपने 3 पेडलों को देखना है, क्लच का, ब्रेक का और स्पीड का, एक्सीलेटर का। तो हमें इसको यूज कैसे करना होगा, गियरों को कहाँ पर हमें कौन सा गियर लगाना है, कौन सा गियर चढ़ाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, गाड़ी में बैठने के बाद स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें, चाहे हमारी गाड़ी न्यूट्रल क्यों ना हो, हमें सबसे पहले अपने क्लच को पूरा प्रेस कर लेना है। पूरा प्रेस करने के बाद हमें गाड़ी को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद दोस्तों, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट गियर लेना होता है। फर्स्ट गियर हमने क्लच दबा के फर्स्ट गियर ले लिया। फर्स्ट गियर लेने के बाद अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे फर्स्ट गियर ले लिया है। अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे करके हमें क्लच को छोड़ना होगा। अब हमारा दूसरा गियर की बात है। दूसरा गियर हमने न्यूट्रल करा, शिफ्टिंग लेके पीछे को दूसरा गियर डाल दिया है। फिर हमें धीरे धीरे करके अपने क्लच को छोड़ना है। धीरे धीरे क्लच को छोड़ने के बाद जब हमारे गियरों की कैपेसिटी पूरी हो जाती है तो गाड़ी हमारी एक अलग ही किस्म से साउंड करने लगती है। उसका मतलब होता है कि आपकी गाड़ी अब गियर मांग रही है। पहले गियर की स्पीड होती है आपकी 0 से 15 तक की, दूसरे गियर की स्पीड होगी 15 से 25-30 तक की, और तीसरे गियर की होगी 30 से 40-45 तक की। चौथे गियर की 40 से ऊपर जाती है, 50-60 और 70, और पाँचवें गियर की स्पीड के लिए हो जाती है, जो बाकी की स्पीड बची हुई होती है। तो अब हमें क्या करना है, दूसरा गियर जैसे कि हमने ले लिया है, हमारे गियर की कैपेसिटी हमारी 30 तक पहुंच गई है। एक हमारी गाड़ी अजीब एक साउंड करेगी, एक्सीलेटर जैसा साउंड आपको महसूस करना होगा। फिर अब हमें क्या करना है, हमने क्लच दबाया, हमने न्यूट्रल करा, अब हमने इसको डाला है थर्ड गियर पे। देखिए दोस्तों, हमने थर्ड गियर ले लिया है। थर्ड गियर लेने के बाद अब हमारी इसकी भी कैपेसिटी पूरी हो गई है, गाड़ी साउंड करने लगी है, हमारी गाड़ी 40-50 तक पहुंच गई है। अब हमने लेना है फोर्थ गियर। ये हमने फोर्थ गियर ले लिया है। फोर्थ गियर के बाद अब हमें इसको डाउन कैसे करना है। जैसे कि अभी हमने सीरियल वाइज गियरों को लिया है, 1 से लेकर 4 तक हमने गियर डाल दिए हैं। अब हमें इसको उतारना कैसे है। तो दोस्तों, आज मैं यही चीज़ क्लियर करने जा रहा हूँ कि जिस तरह से हमने गियरों को 1 से लेकर 4 तक के बीच में डाला है, वैसे हमें नहीं उतारना होगा। अब आपको क्या करना है, स्पीड के अकॉर्डिंग ही आपको अपने गियरों को संभालना होगा। जैसे कि अभी हमने फोर्थ गियर ले लिया है, मान लीजिए हमारी स्पीड अभी 60-70 की स्पीड है हमारे पास। अब हमें मोड़ना है आगे से, या हमारे आगे जाम लग रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना होगा, क्लच को हम पूरा दबाएंगे और हमें ब्रेक लेना होगा।
हमें उतना ब्रेक लेना होगा जितने में क्या हम गाड़ी को कवर कर लें। अभी मैंने बताया था आपको कि 70 की स्पीड मेरे पास है, मुझे चाहिए 20 की स्पीड। तो मैं उस पोजीशन तक पहुंच जाऊंगा क्लच को और ब्रेक के सहारे मुझे उस पोजीशन तक पहुंचना है जहां मुझे 20 की स्पीड मिल जाए, जहां मेरे आगे जाम आ रहा है। तो मैं उस पॉइंट तक पहुंच चुका हूं। तो अब मेरा जो फोर्थ गियर है 20 की स्पीड में मैंने आपको बताया 0 से 15 तक की फर्स्ट गियर की है और 15 से 25 तक की होती है सेकंड गियर की। तो हमारी स्पीड आ गई है 70 से 20 की। 20 की स्पीड मुझे मिल गई है। अब मुझे क्या करना है, फोर्थ गियर को न्यूट्रल करा, शिफ्टिंग ली और सेकंड गियर पे वापस आ गए। ये आ गया हमारा सेकंड गियर। हमने फोर्थ गियर से सेकंड गियर लिया है, 20 की स्पीड हमारे पास आ चुकी है। हमारे पास फोर्थ गियर की स्पीड थी 70 की और अब हमने जो ब्रेक लेके क्लच दबा के ब्रेक लेके जो हमने स्पीड को मैनेज करा है वो लिया है हमने 20 की स्पीड। 20 की स्पीड में हमारा गियर आ गया है सेकंड गियर। अब हमें करना क्या है, सेकंड गियर में हमने मोड़ना है और हमारे पास और भी ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है जहाँ पर हमें और कम स्पीड करके मोड़ना होगा। तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट गियर लेना होगा। फर्स्ट गियर के लिए वही हमने पहले वाली प्रोसेस करी, क्लच को पूरा दबाया, हमने क्लच को पूरा दबा दिया है। हमने और हल्का सा ब्रेक लिया है, गाड़ी की जो 20 की स्पीड थी उसको हमने और स्लो करके 10 की स्पीड कर दी है। 10 की स्पीड करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, न्यूट्रल करा, शिफ्टिंग करके फर्स्ट गियर ले लिया। अब हम चाहे वो यू टर्न काटें चाहे गली में एल मोड़ काटें, हमारा फर्स्ट गियर आ चुका है और हाफ क्लच में। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें स्पीड बढ़ानी है तो हमें पहले इसी फर्स्ट गियर से स्पीड कितनी लेनी होगी, सेकंड गियर के हिसाब से, जो हमारी 15 से 25 के बीच में जाती है। अभी हमारी स्पीड फर्स्ट गियर की कितनी है, 10 की। तो मैंने इसी गियर से ले ली है 15 तक की स्पीड या 20 तक की स्पीड मैंने ले ली। अब मुझे क्या करना है, सेकंड गियर लेना है। तो क्लच दबा के मैंने क्लच दबाया और न्यूट्रल करा, शिफ्टिंग करके सेकंड गियर ले लिया। सेकंड गियर लेने के बाद मेरे को क्लच पूरा छोड़ना है और फिर मैं स्पीड लूँगा। स्पीड कहाँ तक लूँगा, जो मेरा थर्ड गियर की स्पीड होती है 15 से 25, 0 से 15 तक की फर्स्ट गियर की थी, 15 से 25 तक की या 30 तक की मान लीजिए सेकंड गियर थी। अब मुझे 30 से ऊपर की स्पीड इससे सेकंड गियर से लेनी है। तो मैंने 30 से ऊपर की, मान लीजिए मैंने 30 से ऊपर की स्पीड ले ली, 40 तक की मैंने तीसरा गियर लगा दिया। तीसरा गियर मेरा लग गया है। अब मुझे स्पीड चाहिए, फिर तीसरे गियर की स्पीड मेरे को चाहिए कितनी, 30 से ऊपर तक की, जो मेरा गियर लग चुका है। अब मुझे चाहिए चौथा गियर, ये मैं चौथा गियर ले लेता हूँ। अब मेरी स्पीड मैं इससे लूँगा 70 तक की स्पीड मैं इससे ले सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है, आगे से मेरा कंजेस्टेड एरिया आ गया है या मुझे गली में जाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 70 की स्पीड को मैनेज करूँगा 10 तक के लिए। तो मैंने क्लच को पूरा दबा दिया, ब्रेक मैंने ले लिया है हल्का हल्का। जिस पॉइंट पे मुझे रुकना है वहाँ तक मेरी स्पीड डाउन हो जाएगी 10 की स्पीड। मान लीजिए मुझे थोड़ा सा दूर रुकना है, मैंने पूरा क्लच दबा के हल्का हल्का ब्रेक ले लेके मैं जिस पॉइंट पे मुझे रुकना है मैंने वहाँ तक कर दी है अपने मीटर की 10 की स्पीड। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट गियर लेना है। यहाँ से मैंने फोर्थ गियर है मेरा ये, अब मुझे फर्स्ट गियर लेना है। तो मैंने शिफ्टिंग करके न्यूट्रल करा, शिफ्ट करा और फर्स्ट गियर ले लिया है। मैंने फोर्थ गियर से फर्स्ट गियर ले लिया है। क्यों, क्योंकि मेरी स्पीड जो 70 की थी वो मैंने ले ली है 10 की। 10 की स्पीड ले ली है, मेरा फर्स्ट गियर लग गया है। अब मुझे धीरे धीरे करके गली कवर करनी है। दोस्तों समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो दोस्तों इतनी ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके अगर गियरों की कन्फ्यूजन इससे समाप्त होती है तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर बटन दबाना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।